बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार में सियासत हाई है, तो बाबा ने भी अब इस मामले में अपना बयान देकर इसे और भी ज्यादा गरमा दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में कथा कर रहे थे, विरोधियों को जवाब दे रहे थे और बार बार कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र की आवाज बिहार से ही उठेगी। बिहार में बाबा बागेश्वर का जो अंदाज है वो इतना आक्रामक है कि विपक्ष के खेमे में खलबली मच गई है। बिहार की धरती से बाबा बागेश्वर हुंकार भर रहे हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हम हमेशा बोलते हैं छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को 2 दिन हुए हैं और दोनों ही दिन बाबा ने हिंदू राष्ट्र की बात कर सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। बाबा बागेश्वर गोपालगंज में बार बार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे और ये आवाज बिहार से ही उठेगी। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। और तो और उन्होंने ये तक कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान संशोधन भी करना पड़ा तो वो भी करना होगा। बिहार के पागलों, हम फिर तुम्हें ललकार कर कहते हैं, तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। संविधान के साथ ही हम चलेंगे। पर भैया, संविधान में भी तो 125 बार से ज्यादा संशोधन हो गया, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा, क्या बुराई। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के इन तेवरों की वजह वो विरोध है जो उनके बिहार में कथा करने को लेकर हो रहा था। विपक्ष इसे चुनाव से जोड़कर इसका विरोध कर रहा था, तो वहीं बाबा बागेश्वर ने कथा के पहले ही विरोध करने वालों को करारा जवाब दे दिया। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, हलवा नाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। बाबा बागेश्वर ने तो ये तक कह दिया है कि वो किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं और वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करने आए हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। बाबा यही नहीं रुके, उनको पता है कि चुनावी साल में उनकी बिहार यात्रा से विपक्ष बौखला गया है, खलबली मच गई है। इसीलिए बाबा बागेश्वर ने यह तक कह दिया है कि अगर उनको रोका गया तो बिहार में ही मठ तक बना लेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। बाबा ने खुले शब्दों में विरोधियों को जवाब दिया, हिंदू राष्ट्र की मांग की, तो इस पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया। आरजेडी ने बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को तो बिहार के चुनावों से ही जोड़ दिया और सवाल किया कि ये कथा चुनाव से पहले ही क्यों हो रही है। जब चुनाव आता है तब तब बाबा लोग क्यों आगे आ जाते हैं? ये बाबा लोग पर रोक लगाना चाहिए। ऐसे ऐसे बाबा को जेल भेज देना चाहिए जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं, जो जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, जो सामाजिक एकता भाईचारा को भंग करने का काम करते हैं। इनसे अच्छा तो पीसी सरकार जादू करता है, इसलिए इन पर तो प्रतिबंध लगनी चाहिए। कि पाखंडियों के पक्ष में भगवान नहीं है, ये पाखंडवाद इंसानियत का दुश्मन है। पाखंडियों के फेर में मत रहिए, ये लोग देश को जला कर रख देगा।
विपक्ष ने विरोध किया तो बीजेपी ने भी करारा जवाब दे दिया। कुछ लोग सनातन का उत्कर्ष देख करके घबराते हैं। अब उनको तो परेशानी होगी, लेकिन जो लोग सनातन धर्म को, सत्य को, धर्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनके लिए तो उत्सव का माहौल है। कुछ लोग हैं जो वेश बदल के रहते हैं और जैसे ही देखते हैं कि अरे सनातन तो और आगे बढ़ रहा है, तब वो लोग अपना वो कुछ न कुछ अंदर से निकल जाता है। 13 मार्च तक धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में रहेंगे, कई कार्यक्रम में भाग लेंगे और इन कार्यक्रमों में जो अंदाज उनका दिख रहा है उससे आने वाले समय में भी सियासी बवाल जारी रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।